तो मैं चल दिया हूँ मदर, वाइफ और बेटे के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन। ट्रेन हमारे यहीं से बनती है तो अभी खाली है, धीरे धीरे पैसेंजर्स और भी आएंगे। ये इसका पहला ट्रेन का सफर है, पहली बार ट्रेन में बैठा है, इसीलिए इसकी मस्ती रुक ही नहीं रही। और कहाँ जा रहे हो पूछने पर क्या कहता है, आप भी सुनिए। तुम जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। कहाँ पे? बाबा के घर। और ऐसे ही ट्रेन में मस्ती करने के बाद लगभग सुबह के 5 बजे हम पहुंच गए उज्जैन। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उज्जैन में कौन कौन से मंदिर देखने हैं, कहाँ कहाँ घूमना है, कैसा कैसे घूमना है और कितने पैसे खर्च होंगे, कितने पैसे आप बचा सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। बने रहिए मेरे साथ। उज्जैन स्टेशन से ही हमने ऑटो लिया और ऑटो वाले ने हमें छोड़ा महाकाल मंदिर के गेट नंबर 1 पर। वहीं पर हमने होटल रूम बुक किया। कहाँ होटल लिया, कितने में लिया, सब आगे डिटेल में बताता हूँ। और हाँ, ऑटो वाले ने 2 अडल्ट और एक बच्चे को छोड़ने के लिए हमसे लिए 100 रुपए। और भैया इसकी मस्ती तो रुक ही नहीं रही, इसने तो मुझ पर अटैक कर दिया। और फुल मस्ती उदम करने के बाद फ्रेशन अप होके हम लोग पहुंचे महाकाल प्रभु के दर्शन करने के लिए। सुबह के लगभग 5:30 या 6 बजे का समय रहा होगा। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और एक भैया हमें बार बार कन्विंस कर रहे थे अपनी दुकान से प्रसाद लेने के। अब बाद में हमने ले भी लिया था। और अब हम पहुंचे मंदिर प्रांगण के अंदर और सामने दिखे स्क्रीन पर महाकाल प्रभु। फिर इन लोगों को अपने फोटो खिंचाने थे और बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छा नज़ारा था। फिर हम जाते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। 2 ऑप्शन थे हमारे पास, एक तो शीघ्र दर्शन और एक नॉर्मल लाइन में लगकर दर्शन। फिर हमने सोचा कि भगवान के पास जाने के लिए क्या ही शॉर्टकट लेना, और फिर सर्व सहमति से निर्णय हुआ कि दर्शन तो नॉर्मल लाइन में लगकर ही करेंगे। और हम चल दिए लाइन में लगे। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि सुबह के 6 बजे के आसपास का समय हो रहा है। काफी लोग थे यहाँ पर। लाइन थी तो बहुत लंबी, लेकिन महसूस नहीं हुई क्योंकि लगातार लोग चलते जा रहे थे। बहुत ज्यादा ऐसा रुकी हुई लाइन नहीं थी, तो लगा नहीं कि लाइन इतनी लंबी है। और फिर महाकाल के दर्शन करने को मिलेंगे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा थकान है या कुछ है। लाइन बहुत आराम से पार हो गई, बड़ा ही अच्छा लग रहा था इनफैक्ट लाइन में लगकर। और फिर आखिरकार लाइन में लगने के बाद समय आ ही गया कालों के काल महाकाल प्रभु के दर्शन करने का। बोलो हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु सब पर कृपा बनाए रखना। जय श्री महाकाल। अब मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और फिर दर्शन करेंगे आसपास जितने और मंदिर हैं उनके, और आपको बताइए कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले मंदिर से 200 मीटर दूर ही स्थित है श्री बड़ा गणेश मंदिर। इसे बड़ा गणेश मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की मूर्ति है। कहा जाता है कि यह मूर्ति लगभग 114 वर्ष पहले यहाँ स्थापित की गई थी और इस मूर्ति को बनाने के लिए सीमेंट रेत नहीं, सिर्फ गुड़ और मेथीदानी का इस्तेमाल हुआ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है उज्जैन के राजा महाराज विक्रमादित्य का विक्रम किला। यहाँ पर महाराज विक्रमादित्य की मूर्ति के साथ साथ उनके नवरत्नों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। ये है महाराज विक्रमादित्य, और साइड में जो आप छोटी मूर्तियां देख रहे हैं वे हैं उनके नवरत्न, जैसे कि धन्वंतरी जी, श्री कालिदास जी और भी कई सारे महान लोगों की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हैं। सुबह का टाइम यहाँ का दृश्य भी बहुत ही प्यारा लग रहा था और यहाँ पर कुछ और छोटे छोटे मंदिर भी थे। उन्हीं में से यहाँ पर गणेश जी का छोटा मंदिर भी था और वहाँ पर ये देखो लेक था। यहाँ से 100 या 200 मीटर की दूरी पर स्थित है हरसिद्धि माता का मंदिर। इस मंदिर को भी शक्तिपीठ माना जाता है। माता सती के शरीर के अंग जहाँ जहाँ आकर गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। कहा जाता है कि यहाँ शिप्रा नदी के किनारे माता के होठ आकर गिरे थे। ये जो इतने सारे आप दिए देख रहे हैं आरती के वक्त पुजारी जी इन्हें खुद जलाते हैं। और इसी मंदिर प्रांगण के अंदर स्थित है श्री चिंताहरण गणेश जी का मंदिर। ये सारे मंदिर श्री महाकाल मंदिर के आसपास ही हैं। कोई ऑटो गाड़ी कुछ नहीं मिलेगा, सारे मंदिर आपको पैदल ही देखने होंगे। फिर हम चल दिए जो मंदिर यहाँ से कुछ दूर स्थित है उनके दर्शन करने के लिए, या कहें जो शहर से बाहर मंदिर है उनको देखने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे कार वाले ऑटो वाले ऑफर करेंगे सारे मंदिर घुमाने के लिए, तो हिसाब किताब बहुत अच्छे से समझ लेना। हमने ऑटो सिर्फ 400 रुपये में बुक किया था। और सबसे पहले हम पहुँचे श्री सिद्धि रमन गणेश मंदिर। उसी के पास में स्थित है श्री गढ़ कालिका माता मंदिर।
फिर हम पहुंच गए महाकाल की कोतवाल श्री काल भैरव के दर्शन करने, और इन्हें प्रसाद में शराब भी चढ़ाई जाती है। यहाँ भी काफी भीड़ थी और हम लग गए लाइन में दर्शन शराब करने लेके के कहाँ लिए। जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? शराबी औरत। फिर हम यहाँ से निकले कुछ और मंदिरों के दर्शन करने के लिए, और रास्ते में मिला मुझे कुछ बहुत ही सभ्य लोगों का घर। अब हम पहुँच गए श्री मंगलनाथ महादेव मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर लोग अपने मंगल दोष का निवारण कराने आते हैं। यहाँ ऊपर स्थित है श्री मंगलनाथ महादेव की प्रतिमा, और नीचे व्यवस्था की गई है लोगों के मंगल दोष का निवारण करने के लिए पूजा कराने की। यहाँ पर लोग अपने मंगल दोष का निवारण कराने हेतु पूजा कराते हैं। अगर आप में से भी किसी को कोई मंगल दोष है तो यहाँ आकर आप भी उसका निवारण हेतु पूजा करा सकते हैं। फिर यहाँ से निकलकर हम पहुँचे महर्षि संदीपनी आश्रम। यहाँ की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ और मित्र सुदामा जी के साथ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु महर्षि संदीपनी जी से इस आश्रम में 64 दिन में 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। साथ साथ भगवान ने यहाँ 4 वेद, शास्त्र, 16 कलाएं, 18 पुराण और गीता का ज्ञान भी प्राप्त किया था। इस आश्रम में बच्चे आज भी स्लेट लेकर पहुँचते हैं। पढ़ने लिखने वाले लोगों में इस आश्रम की बहुत मान्यता है, और बसंत पंचमी वाले दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। ये सब बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल था यहाँ का, ठंडी हवा चल रही थी। काफ़ी लोगों के होने के बाद भी यहाँ पर काफ़ी शांति का अनुभव हो रहा था। मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से बाहर जाने का। और फिर हम लोग कुछ देर के लिए यहाँ बैठे ही रह गए। कृष्ण जी को ऐसे एक्सरसाइज करते देख इसने मुझसे भी एक्सरसाइज करवा ही दी। फिर ना जाने कहाँ ये अपनी ही धुन में भागे जा रहा था या मुझसे ही रेस लगा रहा था। जब हम आश्रम से बाहर निकले तो हमें बाहर दिख गया एक हाथी। मैं इसको हाथी के पास लेके गया, ये डर तो बहुत रहा था, और जब इस हाथी ने पैर उठाया तब तो मैं भी डर गया। यहाँ से निकलकर हम पहुंचे राम घाट। यह घाट क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। मान्यता के अनुसार 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम और सीता जी ने यहाँ पर दशरथ जी और अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया था। तभी से यह घाट राम घाट के नाम से जाना जाने लगा। यहीं पर महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है। फिर हम आ गए अपने होटल रूम पर, जो कि इस गली में स्थित है। ये सब महाकाल मंदिर के गेट नंबर 1 के बहुत ही पास बना हुआ है। ये है महाकाल मंदिर के गेट नंबर 1 के पास का पूरा मार्केट, और इस गली में था हमारा होटल रूम, जो कि मात्र हमें 800 रुपये में मिला, जिसमें गीजर, टेबल, बड़ा बेड, फैन सब कुछ था। खाने पीने के लिए यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि 90 रुपये थाली और 130 रुपये में अनलिमिटेड थाली भी ऑफर करते हैं। फिर शाम को लगभग 6:30 बजे हम लोग निकल गए महाकाल लोक या कहें महाकाल कॉरिडोर के दर्शन करने के लिए, जो कि लाइटिंग में बहुत ही अद्भुत लगता है। वहां जाते टाइम हमें महाकाल मंदिर के पास में ही मिला भारत माता मंदिर। मंदिर के अंदर भारत माता की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और इसको बताया कि ये भारत माता है तो ये फिर से लेट गया भाई। महाकाल लोक की तरफ बढ़ते हुए हमें पंचमुखी हनुमान जी के पास मिली ये स्क्रीन, जिस पर श्री महाकालेश्वर भगवान की आरती चल रही थी। बोलो जय श्री महाकाल। ऐसी स्क्रीन्स यहाँ आसपास कई जगह पर लगी हुई हैं, जो महाकाल जी के लाइव दर्शन करवाती है। महाकाल लोक में एंटर होते ही हमें दिखी शिव जी की यह आकृति, जिसमें शिव जी समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पर कई सारी ऐसी आकृतियां हैं, कई सारे ऐसे दृश्य हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। और सबसे अच्छा तो था यहाँ पर वाटर शावर के ऊपर लाइटिंग में शिव जी का जो तांडव था, मैं आपको दिखाता हूँ, आगे देखते चलिए। बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ का एनवायरनमेंट, वाइब्स, विजुअल्स सब कुछ बहुत ही अच्छा है। अब हर एक चीज़ तो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, लेकिन जितना संभव होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप पैदल चलते चलते यहाँ थक जाते हैं तो भाई साहब यहाँ पर पानी वानी की भी अच्छे शुद्ध जल की व्यवस्था भी की गई है। मैंने भी यहाँ खूब सारा पानी पिया।
अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली वो लाइट शो जिसकी मैंने पहले बात की। अभी शिव जी ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, फिर होगा तांडव। और ये सब पानी के शावर के ऊपर चल रहा है, जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत लग रहा है। देखिए आप लोग। और अब बात करते हैं कि खर्चा कितना हुआ। तो हम 3 अडल्ट हैं और एक बच्चा। होटल रूम 800 रुपये, पूरा उज्जैन दर्शन ऑटो 400 रुपये, खाना 130 रुपये पर हेड, जितनी बार भी आप खाओ। बाकी आना जाना आपका, बस से आओ, ट्रेन से आओ, फ्लाइट से आओ। और समय लगा 1 दिन ये सब देखने के लिए।